एक बात समझ में नहीं आई, मेरी रोजी के बरकत का घर के दरवाजे से क्या ताल्लुक है? तो गौसे आजम ने जो फरमाया था बहुत गौर से सुनिएगा। गौसे आजम फरमाते हैं, तू नमाजी है, तेरे बीवी बच्चे नमाजी हैं, अल्लाह तेरे घर में बरकत को उतारता था, लेकिन आने जाने वाले बेनमाजियों की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी। उनकी नजरों की नहुसत की वजह से तेरे घर से बरकत उठा ली जाती थी। अब तूने दरवाजे पे पर्दा लगा दिया, बेनमाजी की नजर घर में दाखिल नहीं होती, इसलिए अब बरकत उठाई नहीं जाती। अब अल्लाह ने तुझे बरकत अता किया है। ऐ सरकारे मदीना के परदीवानों, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक घर जो नमाजियों से भरा पड़ा हो, अगर रास्ता चलते बेनमाजियों की नजर उस घर में पड़ जाए, अल्लाह उस बेनमाजी की नजर की नहुसत से उस घर से बरकत उठा लेता है। आज हमारे घरों का जायजा लें तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा घर जो है वो बेनमाजियों से भरा पड़ा हुआ है। पूरा गांव बेनमाजियों से भरा पड़ा हुआ है। अगर घर में 68 साल का बूढ़ा बाप नमाजी है भी तो 3 जवान बेटे, उनकी बहुएं बेनमाजी, 2 बेटियां वो भी बेनमाजी। अब वो 68 साल का बूढ़ा नमाजें पढ़ पढ़ के खींच खांच के बरकत लाता भी है, तो 8 आदमी बैठे हैं वहां नहुसत के लिए घर में, घर ही में बैठे हुए 8 आदमी। अगर घर की बूढ़ी औरत नमाज पढ़ती भी है तो उस एक बूढ़ी के अलावा पूरी फैमिली बेनमाजियों से भरी पड़ी, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, बेटे बहुएं बेटियां सब बेनमाजी हैं। ऐ सरकारे मदीना के परदीवानों, अगर रोजी में बरकत चाहते हो तो जो तरीका गौसे आजम ने अपने मुरीद को अता फरमाया था उसी को अपनाने की कोशिश करो। और जानते हो, याद रखना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले रोजी में बरकत का फॉर्मूला अता कर दिया। आज लोग हमारे पास आते हैं, हजरत दुआ करिए अल्लाह रोजी में बरकत अता करे। हजरत लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान हो गए, कोरोना की वजह से नौकरी चली गई, फैक्ट्री बंद हो गई, दुकान खाली करना पड़ा। कोई जीएसटी के नाम का रोना रोता है, कोई नोटबंदी का रोना रोता है। मैं कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, अगर तुम रोजी में बरकत चाहते हो, तुम्हें किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, हम जैसों के पास दुआ के लिए आने की जरूरत नहीं है। नबी ने 1450 साल पहले रोजी में बरकत का फॉर्मूला अता फरमा दिया। मेरे आका फरमाते हैं, जो खुद नमाजी होगा, अपने बीवी बच्चों को नमाज की ताकीद करेगा, अल्लाह उसको उस जगह से रोजी देगा जहां उसका गुमान भी नहीं जाता, सोच भी नहीं सकता, रब वहां से रोजी देगा। और एक मकाम पर मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख जिस घर में रात के अंधेरे में उठकर तेरी बंदी तेरा सजदा करती, उसके बाद अपने शौहर को तेरे सजदे के लिए जगाती, नहीं उठता तो पानी के छींटे मार कर उसे उठाती। और आगे मेरे आका ने दुआ की, अल्लाह उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख जिस घर में रात के अंधेरे में उठकर तेरा बंदा तेरा सजदा करता है और उसके बाद अपनी बीवी को जगाता है। अगर बीवी नहीं उठती तो मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे जगाता है। आप जरा सोचें, अरे जो खुद नमाजी हो, अपने बीवी बच्चों को नमाज की ताकीद करे, उसे दूसरों की दुआ की कोई जरूरत नहीं है। उसके घर के हरे भरे रहने के लिए खुद नबियों के इमाम ने दुआ फरमाया। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया गया, ईशा की नमाज के बाद सोते, आधी रात गुजरने के बाद खुद उठते, तहज्जुद की नमाज अदा करते, फिर अपनी बीवी को जगाते, उनकी बीवी उठती, तहज्जुद की नमाज पढ़ती, फिर वो अपने बेटे को उठाती, उनका बेटा उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करता, फिर वो अपनी बीवी को जगाता। गोया पूरी रात एक एक करके बारी बारी लोगों को उठाते जाते थे। किसी ने सवाल किया, एक साथ सारे क्यों नहीं उठ जाते थे, आखिर एक एक करके क्यों उठा करते थे? तो यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा, सैयदना उमर फारूक आजम का घर इतना छोटा था कि वहां एक वक्त एक ही आदमी नमाज पढ़ सकता था, 2 आदमियों के नमाज की भी जगह नहीं थी। आप जरा सोचें, इतना छोटा मकान
मकान है अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम का, लेकिन फिर भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती है। और आज अल्लाह ने हमें कितने अच्छे अच्छे घर अता किए हैं। हम तो बाकायदा 2-4 सफ की जमात खड़ी कर सकते हैं, हम तो पूरी फैमिली को साथ लेकर एक ही कमरे में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, अगर आईपीएल का मैच हो, हम 6 घंटा बैठकर मैच देखने को तैयार हैं। यहां तक कि जब तक ओवर नहीं होता, जब तक विकेट नहीं जाती, हम इस्तिंजा भी रोक कर बैठे होते हैं। विकेट जाएगी तो पेशाब करने के लिए उठेंगे, ओवर होगा तब पेशाब करने के लिए उठेंगे। हम 6-6 घंटे 8-8 घंटे क्रिकेट का मैच तो स्क्रीन के सामने बैठकर देखने को तैयार हैं, लेकिन अल्लाह के घर में जाकर हम 10 मिनट के लिए अल्लाह का सजदा करने को तैयार नहीं। क्या अल्लाह रोजी में बरकत देगा इस तरह? आप जानते हो, सूफिया लिखते हैं अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का हुक्म अता फरमाया है। कितने मकाम पर? 700। बाज ने कहा 700 से ज्यादा मकाम था अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। तवज्जो है ना आपकी? अगर बीवी कोई बात 1 बार 2 बार 3 बार कहने पर ना माने तो क्या करते हो? फौरन तेवर बदल जाता है। बीवी से कहते बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, अगली बार मेरा हाथ उठ जाएगा। होता है कि नहीं होता है? अरे माँ बाप औलाद को कोई बात 1 बार 2 बार 3 बार समझाएं, ना माने तो बच्चे पर हाथ उठा देते हैं। अगर शागिर्द काम ना करे तो उस्ताद के तेवर बदल जाते हैं। अगर मुरीद नाफरमानी करे तो पीर भी उससे रूठ कर बैठ जाता है। अगर दोस्त दोस्त की बात ना माने तो दोस्ती खत्म हो जाती है। जरा सोचो, हम जैसा इंसान अगर अपने जैसे को किसी बात का हुक्म दे और सामने वाला ना माने तो उसका दिल टूट जाता है, उसके तेवर बदल जाते हैं। अल्लाह ने हमें और आपको 2, 4, 8, 10 मर्तबा नहीं बल्कि 700 मर्तबा नमाज का हुक्म अता फरमाया है। हम फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। आप बताइए, इस कायनात में हमसे बड़ा भी कोई नाफरमान हो सकता है? अल्लाह किसी बात का हुक्म 700 बार दे, फिर भी न मानो। मैं कहता हूं मुसलमानों, 700 बार हुक्म देने के बाद भी न मानो। अल्लाह को चाहिए था कि वो रोजी बंद कर देता, आसमान से पानी बरसाना बंद कर देता, जमीन से सब्जा उगाना बंद कर देता। हम रात सोते तो सुबह उठने की मोहलत ना मिलती। अल्लाह रब्बुल इज्जत 700 बार किसी बात का हुक्म देता है और हम 700 बार सुनकर भी नहीं मानते हैं। हमसे बड़ा कोई नाफरमान होगा? आप जानते हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जानबूझकर एक वक्त की नमाज कज़ा करता है, आप तवज्जो दें यहां, जो बंदा जानबूझकर एक वक्त की नमाज कज़ा करता है, उसका नाम एक बार जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। कितनी बार? उसका नेम प्लेट जहन्नम के दरवाजे पर एक बार। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जिसका नाम एक बार जहन्नम के दरवाजे पर लिखा गया, उसको इसके बदले 80,000 साल तक जहन्नम में जलाया जाएगा। 80,000 साल तक। अब दिन और रात में 5 वक्त छोड़ रहे, 80,000 इंटू 5 कितना हुआ? मोबाइल पर कैलकुलेट करो। हर एक दिन की नमाज के एवज तुम्हें कितने लाख साल तक जहन्नम में जलाया जाएगा। 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अब तक अल्लाह के सजदों की पाबंदी शुरू नहीं की। जरा सोचो तो सही, ये नरम नाजुक बदन अगर गर्मी बढ़ जाए तो बर्दाश्त नहीं है, 2-4 डिग्री टेम्परेचर गिर जाए और सर्दी बढ़ जाए तो बर्दाश्त नहीं है। अरे बारिश आ जाए तो तकलीफ, बारिश ना आए तो तकलीफ। अपने ही हाथों अगर नाखून थोड़ा सा ज्यादा कट जाए, अपनी ही पलकों का बाल आंख में चला जाए, एक छोटी सी चींटी रेंगती हुई कान में चली जाए, अगर नींद का गलबा हो और सर के सामने मच्छर मंडराने लगे, तो आप सोचें छोटी छोटी चीजों पर कितनी तकलीफ होती है। जब मरने के बाद हमें जहन्नम में डाला जाएगा तो क्या उस तकलीफ को बर्दाश्त कर लोगे? आप जानते, मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बैठी हुई थी, एक छोटे से बच्चे का जनाजा जा रहा था। मां आयशा सिद्दीका खड़ी हो गई, रोने लगी, आंख से आंसू जारी हो गया। पूछने वालों ने कहा, ए उम्मुल मोमिनीन,
इस बच्चे के जनाजे को देखकर रोना क्यों आया? आप फरमाती हैं थोड़ी देर के बाद जब लोग जनाजे को दफन करके पलटेंगे तो कब्र इस बच्चे को दबाना शुरू करेगी। उम्मुल मोमिनीन कहती है मुझे बस वो वक्त याद आता है, ये नन्हा सा बच्चा जब कब्र इसको दबाएगी तो इसका नर्म नाजुक बदन आखिर कब्र के दबाव को कैसे बर्दाश्त करेगा। तवज्जो है ना आपकी? और एक रिवायत सुनो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला के जनाजे में शरीक हुए। जब मैयत को दफन कर दिया गया, मेरे आका कब्र पर मौजूद थे। सहाबा फरमाते हैं कि जब मैयत को दफन किया गया, आका के चेहरे का रंग बदल गया। मेरे आका गमजदा हो गए। आपने 3 मर्तबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहा। उसके बाद फरमाते हैं कि जब थोड़ी देर के बाद आका के चेहरे का रंग ठीक हुआ, मेरे आका ने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। आपने 2 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, ताक़त पूरी हो जाए। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बात समझ में आ रही ना आपकी? इजाजत है बढ़ूं आगे। मेरे आका अपनी बेटी के जनाजे में शरीक हुए। बहुत गौर से सुनिएगा। क्या हमारी किसी एक की बेटी मेरे नबी की बेटी से बेहतर है? मेरे आका अपनी बेटी हजरत ज़ैनब के जनाजे में शरीक हुए। मैयत को दफन किया गया तो मेरे आका के चेहरे का रंग बदल गया, गमजदा हो गए। मेरे नबी ने 3 मर्तबा फरमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके कुछ देर के बाद आका यूं फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब फारिग हुए सहाबा इकराम तदफीन से तो चंद लोगों ने सवाल किया आका बात क्या है? आपका चेहरा गमजदा, आपने सुभान अल्लाह फिर अल्लाह अकबर क्यों कहा? आका फरमाते सुनो, जब मेरी बेटी ज़ैनब को कब्र में उतारा गया तो कब्र ने मेरी बेटी को दबाना शुरू किया। कब्र ने मेरी बेटी को दबाना शुरू किया। मुझे अपनी बेटी की कमजोरी और मुझे अपनी बेटी की बीमारी याद आ गई, इसलिए मैंने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहा। अल्लाह ने मेरी बेटी पर रहम किया और कब्र को वसी कर दिया, कब्र को लंबा चौड़ा कर दिया। इस पर मैंने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहा। और मेरे नबी ने फरमाया है जब भी किसी मरने वाले को कब्र में उतारा जाता है, कब्र हर एक को दबाया करती है। कोई कहीं का चौधरी क्यों ना हो, कहीं कहीं का जमींदार क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा खान पठान क्यों ना हो, कोई कितना आला हसब नसब वाला क्यों ना हो। अरे जब कब्र मेरे नबी की बेटी को भी दबाती है, तुम अपनी बेटियों को कब्र के अजाब से कैसे बचाओगे? क्या ये लिपस्टिक कब्र के अजाब से बचा लेगी? क्या ये नेल पॉलिश कब्र के अजाब से बचा लेगी? ये तुम्हारी बेटियों का बन सवर कर गली कूचों में घूमना क्या कब्र से निजात, कब्र के अजाब से निजात का सबब बन जाएगा? है सरकार मदीना के पैरवानों, अब आइए मैं आपको इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ले चलता हूँ। इमाम गजाली ने अपनी मशहूर जमाना किताब मुकाशिफतुल कुलूब में एक वाकया लिखा है बनी इसराइल की औरत का। आप फरमाते हैं बनी इसराइल की एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है, आकर कहती अल्लाह के नबी मैं फला बस्ती की रहने वाली हूँ, फला कबीले से मेरा ताल्लुक है, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, आज चाहती हूं कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। बहुत गौर से सुनिएगा इस वाकये को। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ औरत बता तूने क्या गुनाह किया है? औरत ने कहा मुझसे मेरा गुनाह ना पूछें, बस मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझको माफ फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक तू नहीं बताएगी तूने किया क्या है, मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। वो कहती मैंने बहुत बड़े बड़े
पाप किए हैं, मुझ पापन के लिए दुआ कर दे। आप फरमाते बता तूने किया क्या है। अब सुनो वो औरत क्या कहती है। वो औरत कहती है कि मैं जिस आबादी में रहती हूँ मेरे खानदान की बहुत इज्जत है, हर कोई हमारी बड़ी इज्जत करता था। हुआ ऐसा मेरी अब तक शादी नहीं हुई, एक दिन मुझ पर शैतान गालिब आया, नफ्स ने मुझको वर्गलाया, मैंने एक नौजवान को गुनाह की दावत दी। रात के अंधेरे में वो लड़का मेरे घर के कमरे में दाखिल हो गया। पूरी रात हम दोनों ने मिलकर गुनाह किया। जब रात गुजरने वाली थी लोगों से नजरें बचाकर वो लड़का वापस अपने घर चला गया। मैं सुबह सोकर उठी, लोगों ने मुझे इज्जत की नजर से देखा। रात में जो कारनामा मैंने अंजाम दिया था किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। मेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आई, हर कोई मुझे इज्जत की नजर से देखता था, हर कोई मुझे सलाम करता था। वो कहती है मैं खुश थी कि किसी को पता नहीं कि मैंने रात को क्या पाप किया है। वो कहती है वक्त गुजरता गया, हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि रात के उस गुनाह की वजह से मैं हामिला हो चुकी हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब मैं परेशान थी कि क्या करूं, जो मैंने किया है उसका गवाह तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमल जाहिर होगा दुनिया को पता चल जाएगा, फिर मेरा गुनाह कैसे छुपेगा। अब वो कहती मैं परेशान थी, करूं तो क्या करूं। शैतान ने फिर से मुझको मशवरा दिया। शैतान ने कहा औरत अगर तू चाहती है तेरे गुनाह पर पर्दा पड़ा रहे तो एक काम कर, इस बस्ती से निकल जा, कहीं ऐसी जगह जा जहां तुझे कोई जानता पहचानता न हो, वहां जाकर इस बच्चे को जन्म देना। वो औरत कहती है मैंने शैतान का मशवरा कबूल कर लिया, एक जंगल में चली गई, उस जंगल में कुटिया बांधकर वहां रहने लगी। 9 महीने का अरसा गुजरा, मेरी कोख से एक बेटा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ उसको मैंने कुछ दिन तक दूध पिलाया। अब दूध पिलाती रही, ख्याल आया वापस गांव आने का। अब जब वापसी का मैंने इरादा किया तो मेरे सामने मुसीबतों का बहुत बड़ा पहाड़ था। अब मैं सोच रही थी बच्चे का क्या करूं, अगर मैं छोड़ कर जाती हूं तो भूखा प्यासा मर जाएगा, और अगर लेकर जाती हूं तो दुनिया कहेगी बिन ब्याही मां कैसे बन गई, आखिर तूने कहां मुंह काला किया। अब मैं परेशान के करूं तो क्या करूं। शैतान ने फिर से मुझको मशवरा दिया। शैतान ने कहा ऐ औरत बच्चे की मोहब्बत में मत पड़, अगर बच्चे की मोहब्बत में पड़ेगी तो बदनाम हो जाएगी। अगर चाहती है तेरे गुनाहों पर पर्दा पड़ा रहे तो जैसे अकेले में जन्म दिया है ऐसे ही अकेले में गला घोंट दे, ऐसे ही अकेले में उसको मार डाल। अल्लाह अकबर। वो औरत कहती है शैतान का मशवरा फिर एक बार मैंने कबूल कर लिया। चंद दिनों पहले पैदा हुए बच्चे का मैंने हाथ से गला घोंट दिया। मेरा बच्चा तड़पता रहा, मैं उसका गला घोंटती रही यहां तक कि वो मर गया। मैंने जमीन खोदी, अपने बच्चे की लाश को उसमें दफन कर दिया। उसके बाद वापस अपनी बस्ती में चली आई, अपनी आबादी में मैं वापस आ गई। वहां आकर मैंने देखा मेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आई। मैं कितने बड़े बड़े पाप करके आई थी किसी को कुछ भी पता नहीं था। मैं फिर से मुझे लोगों ने इज्जत की नजर से देखा। मैं चाहती हूँ, वो कहती है औरत के मैंने जो कुछ किया इसका कोई गवाह नहीं है। आज मेरा जमीर जागा है, अचानक मेरी गैरत बेदार हुई है और मेरा दिल कह रहा है ऐ औरत तूने अब तक जो कुछ भी किया है अगरचे इसका गवाह कोई नहीं है, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह तेरे ऐबों से पर्दा उठाएगा। फिर तुझे जहन्नम से कौन बचा सकता है, फिर तुझे जहन्नम की आग से कौन बचाएगा। वो औरत कहती है इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरी सिफारिश कर दे, अल्लाह मुझको माफ फरमा दे। मैं चाहती हूँ कि मेरा गुनाह माफ हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदल गया, आपको जलाल आ गया। आपने डांट कर औरत से कहा ऐ औरत इससे पहले कि अल्लाह का अजाब तुझ पर नाजिल हो फौरन मेरे कमरे से बाहर निकल जा। औरत ने पैर पकड़ लिए। आपने फरमाया जाती है कि नहीं जाती है, अगर तू नहीं गई तो मैं धक्के मार कर निकाल दूंगा। आखिरकार रोती बिलखती वो औरत घर से बाहर निकल गई। अभी उस औरत का चंद कदम जाना था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, आकर अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी आपने उस औरत को खाली हाथ क्यों लौटा दिया, आपने उसके लिए दुआ क्यों नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते जिब्राइल तूने नहीं देखा ये कितने बड़े बड़े पाप करके आई थी, इतने बड़े बड़े गुनाह करने के बाद ये चाहती है कि अल्लाह इसको माफ कर दे। हमारी माएं बहनें बहुत गौर से सुने। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतने बड़े बड़े जुर्म करने के बाद ये चाहती है अल्लाह इसको माफ कर दे, ऐ जिब्राइल इसका गुनाह माफी के लायक नहीं है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या अर्ज करते हैं जानते हो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अल्लाह फरमाता है क्या मैं मूसा
मूसा को ये ना बता दूं इस औरत से बड़ा कोई और भी गुनाहगार है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, अरे उस औरत ने बदकारी की है, उस औरत ने नाजायज बच्चे को जन्म दिया है, अपने बच्चे का गला घोंटा है, इससे बड़ा मुजरिम कौन हो सकता है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा, अरे वो मुसलमान जो एक वक्त की नमाज को जानबूझकर कज़ा कर देता है वो इस औरत से बड़ा गुनाहगार होता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मेरी कौम की बच्चियों, ऐ मेरी माओ बहनों, मैं आपसे पूछता हूँ आखिरी बार आपने अल्लाह का सजदा कब किया था? अरे हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात पढ़कर तुम समझते हो हफ्ते भर के कज़ा नमाजों का ये कफ़ारा हो जाएगा। मैं कहता हूँ हफ्ते में जुमा की 2 रकात पढ़ने वालों, अरे तुम खाना भी हफ्ते में एक ही बार खाया करो, तुम पानी भी हफ्ते में एक ही बार पिया करो, तुम चाय भी हफ्ते में एक ही बार पिया करो। अल्लाह की दी नेमतें तो सुबह शाम खा खा के थक जाते हो और अल्लाह का सजदा तुमसे नहीं होता है। अरे वो गौसे आजम जो माँ की कोख से वली बनकर पैदा हुए, उस गौस की शान क्या थी? आपने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज को अदा फरमाया है। गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े और गौसे आजम की नियाजें खाने वाला सिर्फ जुमा की 2 रकात पढ़ता है और उसके अलावा पूरे महीने अल्लाह की बारगाह में सजदा करता नजर नहीं आता। मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। सुना है कि नहीं सुना है आपने? गौसे आजम तो ये भी पसंद नहीं करते कि बेनमाजी हो मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। फिर बेनमाजी नियाज करेगा, डेग करेगा, लंगर करेगा, बिरयानी बांटेगा, क्या गौसे आजम बेनमाजी का तोहफा कबूल कर लेंगे? करेंगे? याद रखना, जो तुम कर रहे हो गौसे आजम ने वो करने का हुक्म दिया भी नहीं है और जो उन्होंने कहा वो तुम करते नजर नहीं आते। गौसे आजम ने नमाज की ताकीद की, नमाज की, तुम सब करोगे तुमसे अल्लाह का सजदा नहीं होता। गांव में जुलूस निकलता है 11वीं का, हमने देखा पूरे गांव का चक्कर, कहीं 2-2, 4-4 गांव का चक्कर, 4 घंटा जुलूस में पैदल चलने को तैयार है। असर की अजान होगी, मस्जिद में आकर 10 मिनट नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। मुहर्रम में 1 तारीख से लेकर 40 दिन तक कितने तामझाम होते हैं। 1 से 10 तक भी नियाज है, उसके बाद तीजा भी कर रहे हैं, 8वां 10वां भी कर रहे हैं, 40वां भी कर रहे हैं। अरे इमाम हुसैन के नाम पर आप 40 दिन तक पता नहीं कौन कौन सी रस्में किया करते हो, ढोल नगाड़ा आलम ताजिया पता नहीं क्या क्या करते हो। जिसका हुक्म इमाम हुसैन ने नहीं दिया तुम वो करते नजर आते हो। और इमाम हुसैन ने करबला में जो पैगाम दिया, मैं कहता हूँ सुन्नियों, मेरा इमाम 3 दिन का भूखा प्यासा था, 72 लाशें आंखों के सामने थी, जिसमें बेटे भी थे, भाई भी थे, भतीजे भी थे, भांजे भी थे, मुरीद भी थे, गुलाम भी थे, आशिक भी थे, फैमिली मेंबर थे। 72 लाशें आंखों के सामने हैं, इमाम 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, 22,000 तलवारें सर पर नंगी लहरा रही हैं। मैं कहता हूँ वो 22,000 तलवारों में भी अल्लाह का सजदा न छोड़े और तुम 2-4 यारों में अल्लाह का सजदा छोड़ देते। बस के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में, कस्टमर के चक्कर में। याद रखना मुसलमानों, कामयाबी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, खोया वकार चाहते हो, तो तुम्हें अपनी लौ लगानी पड़ेगी अल्लाह के घर से। तुम्हें अल्लाह के सजदे करने होंगे, कहे इंशाअल्लाह। आज हमारे घर की औरतें जब अपने बेटे के लिए, भतीजे भांजे भाई या देवर के लिए रिश्ता देखने जाती हैं, घर की 4-4, 5-5 औरतें जाती हैं और होने वाली बहू को कैसे जांचती परखती है। कोई नाक देखता है, कोई बाल देखता, कोई रंग देखता, कोई कद देखता, कोई क्वालिफिकेशन देखता, कोई जिस्म देखता, सब कुछ। कोई चलाकर, कोई बिठाकर, कोई बुलाकर। ऐसा लगता है बहू बनाने नहीं आई, इसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेजेंगे। जिनकी अपनी शक्लें देखने के लायक नहीं वो भी जांच परख कर देखती। मैं कहता हूं जैसे तुम देखती हो ना, अरे किसी की बेटी देखने जाती हो, हमारे पास कितने लोग आते हैं बेचारे, जरा सोचे उस बाप के दिल पर क्या गुजरती है, उस बेटी के दिल पर क्या गुजरती है कि जिसके घर में रिश्तों पर रिश्ते तो आते हैं लेकिन कोई रिश्ता कबूल नहीं करता।
कभी गरीबी की वजह से, कभी रंग की वजह से, कभी कद की वजह से, कभी कच्चे मकान की वजह से, कभी बाप की नौकरी की वजह से, जिन बेटियों का हाथ लोग थामने को तैयार नहीं होते, मैं कहता हूं जरा देखो उनके माँ बाप के दिल पर नहीं, उन बेटियों के दिल पर क्या गुजरती होगी। उस बच्ची को नहीं पता है कि मेरी वजह से माँ बाप को कितनी तकलीफ हो रही है। अरे वो बच्चियां सोचती होंगी काश हमने जन्म ना लिया होता, माँ बाप को ये तकलीफें तो ना उठानी पड़ती। और लड़के वाले ठाठ से जाते हैं, लड़की देखने के बहाने दावत लूटते हैं, मजे से खाते पीते हैं और वापस आकर एक फोन करके मना कर देते हैं। एक फोन करके। तुझे क्या पता कि तेरी दावत में जो 2, 2.5, 3 हजार गरीब ने खर्चा किया वो भी कर्जा मांग कर लाया था। अगर इसी तरह से आते जाते रहे, उस गरीब का शादी होने से पहले कितना कर्जा उसके सर चढ़ जाएगा। औरतें जाती है रिश्ता देखने, मैं कहता हूं ये जो जांचती परखती हैं, अगर इसी तरह से इनको भी देखा गया होता तो शायद ये भी कुंवारी बैठी होती अब तक, जैसे ये देखती है। बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा सा कद छोटा है, बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा सा रंग फीका है, बाकी सब तो ठीक है, थोड़ी सी नाक बड़ी है, इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि नाक बड़ी थी, कद छोटा था, बाल छोटे थे, इसलिए रिजेक्ट। मैं कहता हूं जालिमों, उस गरीब की बेटी की जगह थोड़ी देर अपनी बेटी को रखकर देख। तेरे मुंह पर कोई कह के जाए कि तेरी बेटी छोटी है इसलिए नहीं करता, तेरी बेटी की नाक बड़ी है इसलिए नहीं करता, तेरी बेटी का रंग सांवला इसलिए नहीं करता। अगर ये कोई कह के जाता तेरे मुंह पर, तेरे दिल पर क्या गुजरती। अरे उस लड़की का नाक नक्शा उसके माँ बाप ने बनाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। माँ बाप की चलती तो हर घर में मिस इंडिया पैदा हो रही होती, माँ बाप ने बनाया, उनका क्या कसूर है। मैं कहता हूं सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, जनाबे अबू हुरैरा से आका फरमाते, अबू हुरैरा जब लोग दुनिया में निकलते हैं रिश्ता ढूंढने तो 3 चीजें देखते हैं, तवज्जो है ना आपकी। आका फरमाते हैं सबसे पहले हुस्न और जमाल देखा जाता है, उसके बाद माल देखा जाता है, घर कैसा है, बाप क्या करता है, भाई लोगों के कारोबार क्या है। आका फरमाते पहले हुस्न जमाल, उसके बाद माल, उसके बाद खानदान यानी हसब नसब। ऐ अबू हुरैरा तू ये 3 चीजें बाद में देखना, सबसे पहले दीनदारी देखना। दीनदारी 3 बाद में, दीनदारी पहले। और जानते हो जब दीनदारी होगी लड़की में तो क्या होगा। उलमा फरमाते हैं बाप दीनदार हो तो दीन घर की दहलीज तक पहुंचता है, और अगर माँ दीनदार हो तो दीन आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो जाया करता है। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे, बहुत गौर से सुनिए, जब मदीने से चले हिंदुस्तान आने के लिए, अभी हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल नहीं हुए थे, 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया था गरीब नवाज के हाथ पर। ये तारीख अपनी सुना करो। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मिंबर रसूल पर मौजूद हो, सुनो। आज जो लोग ये कहते हैं ना इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, मैं कहता हूं तुम लोगों के प्रोपेगेंडे में आ गए हो, तुम इस्लाम मुखालिफिन की बातों में आ गए हो। अगर तारीख उठाकर देखो, हम मुसलमानों की लिखी तारीख नहीं है, अंग्रेजों की लिखी तारीख है। इस इंडिया में अंग्रेज लिखते हैं हिंदुस्तान में इस्लाम सूफी संतों के जरिए फैला है, और आगे वो लिखता है इन सूफी संतों में सबसे बड़ा नाम ख्वाजा गरीब नवाज का। एक अंग्रेज अपनी किताब में ईसाई लिखता है, हिंदुस्तान में मैंने एक ऐसी मजार देखी है जिसकी हुकूमत लोगों के दिलों पर चला करती है, लोगों के दिलों पर। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल भी नहीं हुए थे, 1 लाख लोग उसी वक्त आपके हाथ पर मुसलमान बन चुके थे। 1 लाख। कोई लालच, कोई धमकी, कोई बम बारूद, कोई ह्यूमन बॉम्ब, कोई RDX, कोई AK-47, कोई असलहा, कोई फौज, कुछ नहीं। दरवेश, फकीर, बोरिया नशीन। अरे गरीब नवाज आए तो हाल क्या था। लोग कहते तलवार के जोर पर, तलवार के जोर पर, तुम गलत फहमी फैला रहे हो। हकीकत तो यह है गरीब नवाज आए थे, अरे पेड़ के नीचे बैठे तो उठा दिया गया, तब तलवार क्यों नहीं निकाली उन्होंने। वजू करने के लिए गए तो अना सागर पर पहरा लगा दिया गया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने। तब फौज उतारी थी, तलवार निकाला था।
जोगी जयपाल जब मुकाबले में आया था तो क्या बम बारूद आपने मारा था? कहां है, कहां है, दिखाओ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। गरीब नवाज खुश होकर अपनी माँ को चिट्ठी भेजते, कहते अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो, अभी तो हिंदुस्तान पहुंचा भी नहीं, 1 लाख लोग कलमा पढ़ चुके मेरे हाथ पर। तो माँ ने क्या जवाब दिया था, हर माँ सुने। माँ ने जवाब लिखकर भेजा था, है मोइनुद्दीन तुझे भी मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हाथों ये काम लिया, अल्लाह का एहसान है। लेकिन मेरे बेटे याद रखना, अगर लोग तेरी बात मान रहे हैं और तेरी दावत कबूल कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ तेरा कमाल नहीं है, सुन ले, अल्लाह गवाह है, इसमें तेरी माँ का भी हाथ है। और तेरी माँ का हाथ ऐसा है कि मेरे बेटे, अल्लाह जानता है मैंने कभी बिना वजू के तुझे दूध नहीं पिलाया। माए वजू करके दूध पिलाती थी तो बेटा महबूब इलाही बनता था, ख्वाजा बख्तियार काकी बनता था, बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बनता था। आज माँ बिग बॉस देखते देखते दूध पिलाएगी तो बेटा टिकटॉकर बनेगा, बेटा यूट्यूबर बनेगा, बेटा रात भर पबजी खेलने वाला बनेगा, बेटा शराबी बनेगा, बेटा जुआरी बनेगा। अरे बेटा सिर्फ मुआशरे के लिए नासूर नहीं बनेगा, वो बेटा अपने माँ बाप को भी गाली देने वाला बनेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैं कहता हूं जिन बुजुर्गों का नाम लेते हो ना, जरा उनके माँ बाप की जिंदगी भी उठा कर देखो, उनके माँ बाप की। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वक्त काफी हो चुका, हालांकि मेरा बयान तकरीबन 10 बजे शुरू होना था, लेकिन शुरू हुआ 11:30 के करीब। मैं नहीं चाहता कि और लंबी गुफ्तगू करूं, क्योंकि आप सर्दी में बैठे हुए मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। आपकी इजाजत है? मेरी बातें आपकी समझ में? जी, दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, 2-4 मिनट और अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज कर दूं कुछ बातें। इजाजत है? थके तो नहीं ना? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब मैं कंक्लूजन की तरफ चलता हूं, यानी अब मैं आपके सामने पूरे बयान का निचोड़ बयान करता हूं। इजाजत आप? मैं आपसे पूछता हूं, यहां जितने बैठे हम में से कोई एक भी ये गारंटी दे सकता है कि मुझे मौत कब आएगी? दे सकता है? याद रखिए, अगर आपके घर में अभी दादा मौजूद, वालिद साहब भी मौजूद, तो आप ये ना समझे कि पहले दादा को इजराइल अलैहिस्सलाम लेकर जाएंगे, उसके बाद आएंगे अब्बा को ले जाएंगे, फिर मेरा नंबर आएगा। ऐसा है? अरे हमने कोरोना काल में देखा मेरे भाई, 65 साल का बूढ़ा बाप रोता रह गया और 22 साल का जवान बेटा छोड़कर दुनिया से चला गया। देखा कि नहीं देखा? अरे वो बीवी जिससे शौहर बार बार कहता था मैं तेरे बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ, वो बीवी छोड़कर शौहर को चली गई और शौहर आज भी जिंदा है। तो हमने कई ऐसी मौतें देखी हैं, अगर बेटा कहीं उठ बैठ कर आता और कपड़े पर धूल मिट्टी लग जाती थी तो बूढ़ा बाप डांटता था, देख कपड़ा मैला हो गया, कहाँ बैठता है, होश नहीं रहता है, अच्छा खासा कपड़ा गंदा कर दिया। जो बाप ये पसंद नहीं करता था कि जवान बेटे के कपड़े पर धूल मिट्टी लग जाए, बाद मरने के वही बाप अपने हाथों में मिट्टी उठाकर उसकी कब्र पर डाल रहा था, उसकी कब्र पर। ये सब देखा नहीं आपने? देखा है ना? फिर भी इंतजार में बैठे, किस दिन के इंतजार में बैठे? सुनो, अगर मौत का फरिश्ता मरने वाले को मोहलत देता तो यकीनन ये मोहलत हर नबी को, हर वली को दी जाती, लेकिन अंबिया की रूह कब्ज करने से पहले भी न इजाजत ली गई न मोहलत दी गई। सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि जिनके घर जब मौत का फरिश्ता आया तो पहले इजाजत मांगी, आका इजाजत हो तो अंदर आऊं वरना वापस चला जाऊं। सिवाय इमामुल अंबिया के किसी शख्स के मौत के फरिश्ते ने इजाजत नहीं ली है। आका से इजाजत लेकर रूह कब्ज करने आया है। तो हम और आप जो आज जिंदा हैं, हम कब तक जिंदा रहेंगे? हम कब तौबा करेंगे? हम कब नमाजी बनेंगे? आखिर किस दिन के इंतजार में बैठे हैं? लोग कहते हैं अब की जुमा से शुरू करूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि अब की रमजान शरीफ से शुरू करूंगा, कुछ लोग कहते हैं रिटायर्ड
क्वालिफाइड हो जाऊं तो शुरू करूंगा, कुछ लोग कहते शादी हो जाए तो शुरू करूंगा, कुछ लोग कहते नौकरी लग जाए तो शुरू करूंगा, कुछ लोग कहते एग्जाम हो जाए तो शुरू करूंगा। मैं कहता हूं ये सिर्फ शैतानी वसवसा है। अरे तूने तो सालों बाद के प्लान बना रखे हैं, लेकिन जिंदगी तुझे उस दिन तक का मौका देगी कि नहीं देगी तू जानता। मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबियों तुम अपनी मौत को अपने से कितना करीब पाते हो। बहुत गौर से सुनिएगा, अब दो बातें सिर्फ अर्ज कर रहा हूं आखिर में। नबी ने फरमाया सहाबियों तुम मौत को अपने से कितना करीब पाते हो। एक सहाबी ने कहा आका जब मैं रात को इशा की नमाज पढ़कर जाता हूं तो फज्र में वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा मैं नहीं जानता, यानी उस नमाज को आखिरी समझकर पढ़ लेता हूं। दूसरे ने कहा आका जब मैं फज्र पढ़कर जाता हूं तो जोहर की मोहलत मिलेगी कि नहीं मिलेगी मैं नहीं जानता। तीसरे ने कहा जब मैं जोहर पढ़कर जाता हूं असर में वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा मैं नहीं जानता। हर किसी ने जब ये नमाजों के हवाले से कहा तो मेरे नबी ने फरमाया जब सब कह चुके, आका फरमाते सुनो, अरे इशा और फज्र के दरमियान बहुत वक्त होता है, फज्र और जोहर के दरमियान बहुत वक्त होता है, जोहर और असर के दरमियान भी बहुत वक्त होता है। तुम जानते हो तुम्हारा नबी मौत को खुद से कितना करीब पाता है। आका फरमाते हैं जब मैं नमाज में दाईं तरफ सलाम फेरता हूं तो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि मुझे बाईं तरफ भी सलाम फेरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अपने यहां एक खादिम रखा था और इस खादिम की ड्यूटी क्या थी जानते हो? ये खादिम रोजाना सुबह शाम आपके पास आता और आपको आकर मौत की याद दिलाया करता था। ऐ उमर तू बहुत ताकतवर है, ऐ उमर तेरा बड़ा रौब दबदबा, ऐ उमर तुझसे कैसर और किसरा कांपते हैं, ऐ उमर तेरा मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन सुन एक दिन तुझे मौत आना है, एक दिन तेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तेरे जिस्म से रूह परवाज कर जाएगी, तेरे इस लंबे चौड़े बदन को उठाकर कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। वो शख्स आता था और सुबह शाम सिर्फ मौत की याद दिलाता था और उमर फारूक आजम सुनकर बहुत रोते थे। उसके बाद महीना पूरा होता, उसको तनख्वाह दी जाती थी, कोई खिदमत उसके जिम्मे नहीं थी, सिर्फ मौत की याद दिलाता था। एक दिन जब वो आया तो उमर फारूक आजम ने कहा आज जाने से पहले अपना हिसाब कर लेना, कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। वो परेशान हो गया, उसने कहा हुजूर क्या हुआ, मुझे नौकरी से क्यों निकालते हैं, मुझसे कोई बेअदबी हो गई, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, क्या मुझसे बेहतर कोई आदमी मिल गया? उमर फारूक आजम फरमाते नहीं नहीं, न तूने बेअदबी की है न तुझसे बेहतर कोई मिला है, बल्कि सुन कल से तुझे आने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी दाढ़ी का एक बाल दिखाया, पूरी दाढ़ी काली थी, एक बाल सफेद हो गया था। उमर फारूक आजम फरमाते हैं मेरी दाढ़ी का ये एक बाल अब सफेद हो चुका है, अब तुझे मुझे मौत की याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा एक बाल जो है अब मुझे हर वक्त ये मौत की याद दिलाता रहेगा, अब ये हर वक्त मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। जरा सोचो एक बाल सफेद हो जाए तो उमर फरमाते हैं ये एक बाल मुझे सुबह शाम मौत की याद दिलाएगा। और हमारे इलाके में कितने ऐसे हैं सारे बाल सफेद हो गए अब भी नमाजी नहीं बने। अरे कितने हैं जिनके सारे बाल सफेद हो गए, वो बाल रहने ही नहीं देते, हर सुबह उठ के चेहरे से मुंडा देते हैं। मैं कहता हूं ये बाल जो सफेद चेहरे पर आता है, मुंडा देने से क्या तेरी मौत टल जाएगी? अपने आप को मौत से बचा लेगा। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, आज जिंदा हो कल भी जिंदा रहोगे कोई गारंटी नहीं है। याद रखना दुनिया में आने की तरतीब तो है, जाने की तरतीब नहीं है। आने में यकीनन पहले दादा आए थे, उसके बाद अब्बा आए थे, फिर उसके बाद चाचा आए थे, उसके बाद हम पैदा हुए थे। लेकिन जाने में मुमकिन है कि चाचा भी यहीं रहे, अब्बा भी यहीं रहे, दादा भी यहीं रहे, मौत का फरिश्ता हमको लेकर चला जाए। इसलिए मेरी कौम के जवानों तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, अपने आप को शरीयत के सांचे में ढाल लो। जिस गौसे पाक से मोहब्बत है उस गौसे पाक की तालीमात को अपनाओ। गौसे आजम किसी बेनमाजी का नाम नहीं है, गौसे आजम किसी दाढ़ी मुंडे का नाम नहीं है, गौसे आजम शरीयत के खिलाफ जिंदगी गुजारने
पुकारने वाले का नाम नहीं है। अरे गौसे आजम माँ बाप के नाफरमान का नाम नहीं है। गौसे आजम ड्रामे फिल्में देखने वाले का नाम नहीं है। हम गौसे आजम से प्यार करते हैं और हम वो सारा काम करते हैं जो गौसे आजम के नाना को नापसंद है, जो गौसे आजम को रब को नापसंद है, जो गौसे आजम को नापसंद है। फिर हम गौसे आजम के चाहने वाले कैसे हैं? इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, सिर्फ जश्न गौसे आजम न मनाओ, बल्कि मिशन गौसे आजम को अपनाने की कोशिश करो। गौसे आजम की सीरत के सांचे में अपने आप को ढाल लो। जलसा रात के 3 बजे तक हो, लेकिन फजर की नमाज में मस्जिद में ना हो तो जलसा भी कयामत में मुंह पर मार दिया जाएगा। कोई बदला जलसे का भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह के जलसा फर्ज नहीं था, बल्कि फजर में उठकर सजदा फर्ज था और तूने सजदा नहीं किया। ऐ मुसलमानों, बरेली शरीफ आपसे बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है। और जानते मेरे इमाम का फतवा क्या है? आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अगर नमाज इशा के बाद दीनी महफिल में शिरकत की वजह से फजर की नमाज कज़ा होने का अंदेशा हो तो दीनी महफिल में न जा, जाकर सो जा, ताकि तू नमाज फजर को वक्त पर अदा कर सके। आज हमारे यहाँ जलसे तो होते हैं, लेकिन नमाजें पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। और मैं माजरत के साथ कहूंगा, मैंने सिर्फ मैदान में बैठे बेनमाजी नहीं देखे हैं, मैंने तो मिंबर पर बैठे भी बेनमाजी देखे हैं। जब जलसा फजर के वक्त खत्म होता है और फजर में अजान शुरू होती है तो वो रात भर जो नाते सुनाता था, नजराने लूटता था, हाथ हिलाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जो रात भर सुभान अल्लाह कहलवा रहा था, जब फजर की अजान होती है चंद बूढ़े मस्जिद की तरफ जाते हैं और वो बाइक पर बैठकर अपने गांव निकल जाता है। उसको नमाज पढ़ने की फिक्र नहीं है, अल्लाह के सजदों की तौफीक नहीं है। वो रात रात भर जलसे तो करते हैं, खुद भी जागते हैं, लोगों को भी जगाते हैं, अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते। सुन लो, नाते नबी की आंखों की ठंडक नहीं है, नमाजें नबी की आंखों की ठंडक। अपने गांव की मस्जिद का रुख करो, कहे इंशाअल्लाह हफ्ते में एक बार सिर्फ जुमा के दिन नहीं। सुनो, अरे जुमा को तो बड़ा से बड़ा बेनमाजी भी आ जाता है, कोई कमाल है? रमजान में बड़ा से बड़ा गुनाहगार भी नमाजी बन जाता है, कोई कमाल है? अरे कमाल तो यह है सुन्नियों, शैतान मुकाबले पर हो, अल्लाह के घर की तरफ जाने ना दे। सर्दियों की रात हो, नींद का गलबा हो, पानी भी ठंडा हो और मस्जिद से अल्लाह का मुनादी आवाज दे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अपने बिस्तर को याद ना कर, कब्र की तारीक वादी को याद कर। ये बिस्तर तो चंद दिनों के बाद छूट जाएगा, फिर कब्र में तेरा क्या होगा? और अगर तू उस वक्त बिस्तर से उठेगा, वजू करेगा, मस्जिद में जाएगा, मेरे नबी फरमाते हैं जो रात के अंधेरों में अल्लाह के घर की तरफ जाता है, अल्लाह उसकी कब्र में नूर पैदा फरमाता है। और किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, सुनो, जो नमाजे फजर में बिस्तर से उठ के अल्लाह के घर में ना जा सके, तवज्जो है ना, जो नमाजे फजर में बिस्तर से उठ के अल्लाह के घर में ना जा सके, वो कयामत में क्या खाक कब्र से उठ के जन्नत में जाएगा? कब्र से उठ के वो जन्नत में जाएगा? जो बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, कब्र से उठ सकेगा? तो आज ये तय कर लो कि इंशाअल्लाह, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बहुत सुनी होगी फजीलतें, बहुत सुनी होगी नमाज के उन्वान पर तकरीरें, आजमाना चाहते हो तो सिर्फ सुनकर मत गुजरो, अहद कर लो आज के बाद नमाज की पाबंदी करेंगे। मैं कहता हूं नोटबंदी, अरे 8-10 साल में एक बार नहीं, गवर्नमेंट हर साल करती रहे, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने वादा कर लिया है, तुम नमाज पढ़ो, बीवी बच्चों को नमाज की ताकीद करो, वहां से रोजी मिलेगी जहां तुम सोच भी नहीं सकते। आज से तय करो कि इंशाअल्लाह। तो मैं अपने घर की औरतों से भी कहूंगा, जब जाओ बहू देखने तो आईब्रो, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, कद काठी, नाक नक्शा बाद में, पहले पूछो नमाजी है कि नहीं है, कुरान पढ़ना आता है कि नहीं आता है, माह रमजान के रोजे रखती है कि नहीं रखती, और ये भी पूछो कि बुर्का पहनती है कि नहीं पहनती, पर्दा करती है कि नहीं करती। सिर्फ नाक नक्शा देखकर, मेकअप लिपस्टिक देखकर उसके चक्कर में मत पड़ना, वरना फिर क्या होगा? अगर हुस्न जमाल देखकर लाओगी ना तो 3 महीने के बाद बेटे से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद जानती है कि मुझे ब्याह कर लाया गया है मेरे मेकअप की वजह से, रंग की वजह से,
हुस्न की वजह से, जलवों की वजह से। तो जिसका जाल सास पर चला है, क्या उस हुस्न और जमाल का जाल शौहर पर नहीं चलेगा? अरे जब अम्मा मुतासिर हो गई तो बेटा नहीं होगा, फिर बेटे को इंप्रेस करेगी और उसको उसके माँ बाप से जुदा कर देगी। तो मेरे प्यारे आका के परदीवानों, नमाज की पाबंदी करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह के घर को आबाद करें, अल्लाह आपके घरों को आबाद फरमाएगा, अल्लाह के घर को रौनक बख्शे, अल्लाह आपके घरों में रौनक बख्शेगा। ठीक है, अल्लाह अपने महबूब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। मैं यहाँ के गांव के नौजवानों से कहूंगा कि मौलाना दानिश रजा साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, आप सबको जगाने की, झिंझोड़ने की, अल्लाह के घर को आबाद करने की कोशिश में लगे हैं। इनके जरिए हाफिज बिलाल साहब के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह फकीर से राब्ता हुआ और फकीर आपके गांव में आया। मकसद क्या था आपने सुन लिया। मैंने गौसे आजम की करामात बयान नहीं की है, वो सारा का सारा रह गया। इंशाअल्लाह तकरीबन यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूरी पर कल मेरा बयान है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। गंदासपुर में इंशाअल्लाह कल फकीर का बयान है। कल मैं वहां ये बताऊंगा कि वली कौन होता है। ठीक है, और कल वहां गौसे पाक की करामात सुनेंगे इंशाअल्लाह, आएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ चूंकि मुकम्मल इस्लाही गुफ्तगू करनी थी, इसलिए मैंने पूरी तवज्जो उस तरफ दी। और आप देख रहे थे कि शुरू से आखिर तक डिस्टर्बेंस भी कितना था। कोई एक आता है तो सारे वहां देखने लगते, कोई दो जाता है तो सारे वहां देखने लगते। यूं नहीं होता बयान की महफिल में। पूरी तवज्जो आपकी होनी चाहिए जो खतीब है उसकी तरफ। मुकर्रिर आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, आप क्यों आए? लोगों को आता जाता देखने तो नहीं आए ना। तो इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी तो हम कल ये सुनेंगे वली की डेफिनेशन क्या है और वली के दर्जात क्या हैं। अल्लाह किसी को मकाम विलायत कब देता है और जब बंदा वली बनता है तो फिर वो कहाँ होता है, और फिर गौसे आजम का मकाम इंशाअल्लाह कल हम सुनेंगे। मेरी गुजारिश है कि आप मौलाना दानिश रजा साहब का साथ दें और जिस मिशन को लेकर ये आगे बढ़ रही हैं, आप पूरी तरह से इनके दस्तो बाजू बनकर इस काम में मदद करें और इस काम का हिस्सा बनकर अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।